टैबलू फ्री कोर्स डे नंबर 6 के अंदर आप सभी का स्वागत है। अभी तक अगर आपने डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 और डे 5 के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, साथ ही कमेंट सेक्शन में भी मैंने पिन किया हुआ है। जाके उन लेक्चर्स को जो है जरूर देख लेना, क्योंकि आज का लेक्चर आपको तभी क्लियर होगा अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स जो है वो देखे होंगे। आज हमारा डे 6 है और डे 6 के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं पाई चार्ट के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है डेटा विजुअलाइजेशन का। प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने बार चार्ट के बारे में डिस्कस किया था। अगर आप सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना डेटा जो है वो इंपोर्ट करना है। उसके बाद में डेटा के बीच में आपको रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है, जो कि ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे डेटा इंपोर्ट किया जाता है और किस तरीके से डेटा के अंदर रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया जाता है। तो वापस आते हैं सीट 1 के ऊपर। सबसे पहले तो देखो, आपको ये समझना है कि एक्चुअल में पाई चार्ट जो है वो क्या होता है। अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ा होगा तो आपको थोड़ा आइडिया होगा कि एक्चुअल में पाई चार्ट जो है वो क्या होता है। सो बेसिकली ये क्या करता है कि हमारे डेटा को ना सर्कल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। मान लो जैसे ये एक सर्कल है, ठीक है। सो इस तरीके से एक सर्कल की फॉर्म में डेटा को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। मान लो जैसे कि दो स्टूडेंट हैं, या फिर टोटल मान लीजिए सेल हुई है। मान लीजिए कि टोटल सेल है 100 रुपीज़ की, जो है वो टोटल सेल हुई है, ठीक है। सो प्रोडक्ट ए ने जो है यहाँ पे जो सेल की है वो 50 रुपीज़ की है, और प्रोडक्ट बी की जो सेल है वो भी मान लीजिए 50 रुपीज़ की है। अब मुझे इस डेटा को पाई चार्ट के अंदर शो कराना है। तो पाई चार्ट ये कंप्लीट सर्कल जो हो गया वो रिप्रेजेंट करेगा 100 को, ठीक है। मतलब आप 100% भी मान सकते हो, या जो आप वैल्यू ले रहे हो उसको भी आप मान सकते हो। तो यहाँ पे ये 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा कंप्लीट सर्कल। अब मुझे इस सर्कल को डिवाइड करना है किसके अंदर, जो मेरी सेल हुई है। तो मेरी टोटल सेल एक ए प्रोडक्ट की हुई है और एक बी प्रोडक्ट की हुई है। तो टोटल कितनी सेल हुई है, 50 और 50। अगर मैं यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट करूंगा तो लगभग ये 100% 50% है, ये भी 50% है। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा सर्कल है ना उसको ऐसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। क्लियर हुआ। और ये वाला जो पार्ट्स है ये अलग कलर को रिप्रेजेंट करेगा, और नीचे वाला जो पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है नीचे वाला, ये अलग कलर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। सो इसके अंदर क्या होगा कि ये मान लीजिए बी की सेल है जो कि 50 है, और ऊपर वाली जो हमारी सेल है वो ए की सेल है, जो कि ये भी वैल्यू हमारी यहाँ पे 50 है। तो क्लियर हुआ आपको। ऐसे ही मान लीजिए, अब सपोज करो कि मैं इसको यहाँ से बीच वाले पार्ट को हटा देता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास में यहाँ पे तो मैंने 2 वैल्यू लिया है, यहाँ पे हो सकता है कि आपकी 2 से ज़्यादा वैल्यू भी हो सकती है। तो जैसे सपोज करो यहाँ पे ए की मान लीजिए सेल जो है वो 25 है, ठीक है। बी की जो सेल है वो भी 25 है, और एक नया प्रोडक्ट है सी जिसकी सेल है वो 50 है। सो अब ये क्या करेगा, ये ना 3 पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ये फर्स्ट पार्ट के अंदर और इस तरीके से सेकंड पार्ट के अंदर। सो एक ये वाला जो पार्ट है ये ए को रिप्रेजेंट करेगा जो कि 25 है, ये वाला बी भी 25 रिप्रेजेंट करेगा, और ये कंप्लीट जो सी है ये 50 को रिप्रेजेंट करेगा। सो इस तरीके से होगा। मान लीजिए अब क्या हुआ, सी की सेल भी 25 ही है, और डी की एक नया प्रोडक्ट आ गया, डी उसकी सेल भी 25 है, ठीक है। इस केस के अंदर ये क्या करेगा, इस केस के अंदर ये क्या करेगा कि एक और डिवाइडेशन जो है यहाँ पे इस तरीके से बना देगा, और एक यहाँ पे आपका सी जो कि 25 है, और यहाँ पे आपका डी ये भी यहाँ पे 25 है। सो इस तरीके से ये चार्ट को जो है रिप्रेजेंट करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमारा डेटा जो है वो रिप्रेजेंटेशन होती है पाई चार्ट के अंदर। तो एक बार आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं, उससे आपको थोड़ा जो है आइडिया मिल जाएगा कि एक्चुअल में ये जो है किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले यहाँ पे देखो हमारा ना लोन अमाउंट है। मैं क्या करता हूँ कि लोन अमाउंट को रोज पे लाके ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, और उसके बाद हम लोग जो है ना यहाँ पे मैरिटल स्टेटस को कॉलम के ऊपर लाके ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। इसके बाद यहाँ पे पाई चार्ट को सिलेक्ट करके चूज फॉर मी पे नीचे क्लिक कर देना, तो आपका पाई चार्ट जो है ना यहाँ पे बन जाएगा। अब ये काफ़ी छुटकू सा बनता है, यहाँ पे देखो छोटा सा बना है, तो आपको इसको बड़ा करना है। सो यहाँ से एंटायर व्यू कर लेना, तो इस तरीके से ये सेंटर में आ जाएगा, थोड़ा इसका साइज जो है वो बड़ा आपको दिखेगा। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था, यहाँ पे हम लोगों ने ना मैरिटल स्टेटस के बेसिस पे हम लोग कर रहे हैं इसको। तो मैरिटल के अंदर अगर आपके डेटा आपको ध्यान हो, मैरिटल स्टेटस के अंदर 2 ही स्टेटस है, मैरिड या फिर अनमैरिड, इसलिए इसने इसको 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया है। यहाँ पे देखो, ये मैं माउस के कर्सर को लेके जा रहा हूँ इस वाले कलर के ऊपर। सो ये अनमैरिड लोगों का डेटा है, और ये वाला जो नीचे वाला जो डेटा है ये मैरिड जो लोग हैं उनका डेटा है, ठीक है। सो इस तरीके से, क्योंकि 2 ही पार्ट थे तो 2 ही पार्ट के अंदर इसने इसको डिवाइड किया। अब यहाँ पे आ जाओ, कुछ बेसिक सी सेटिंग आप इसकी कर सकते हो। जैसे कलर पे क्लिक करोगे
एडिट कलर पे जाने के बाद ना आप यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हो। जैसे अभी मैरिड लोगों का कलर है, इसको सिलेक्ट करो मैरिड को, और यहाँ से दूसरा कलर मान लो मुझे ये ब्लू कलर लेना है मैरिड का, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, अप्लाई। आप देखोगे कि ये वाला जो कलर है ना ये आपका चेंज हो चुका है। अनमैरिड को सिलेक्ट करो, ठीक है, उसके बाद इस पर्टिकुलर कलर को सिलेक्ट करो, अप्लाई करो, देन ओके करो, तो यहाँ पे देखो आपका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। सो आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपना कलर जो है क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो है चेंज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे एक साइज का ऑप्शन है, इससे आप इसका साइज जो है ना इस तरीके से बड़ा या छोटा कर सकते हो। तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप साइज यहाँ पे चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे लेबलिंग भी दिखा सकते हो। सो लेबल मार्क पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो ये टेक्स्ट वैल्यूज आपको यहाँ पे दिख जाएगी। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे इस पे क्लिक करोगे तो थोड़ा आप इसको बोल्ड जो है वो कर सकते हो। यहाँ से आप इसका जो साइज है टेक्स्ट का वो साइज वगैरह यहाँ से जो है कर सकते हो। क्लियर हुआ। इसके अलावा अगर आप देखोगे यहाँ पे अलाइनमेंट वगैरह है कि सेंटर में उसमें सब में कहाँ पे आपको जो है क्लियर इस पे करना है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे जो है चीज़ें यहाँ पे कर सकते हो, छोटी मोटी सेटिंग। डिटेल पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू आपकी चेंज नहीं होगी। टूल टिप्स पे आप ये जो वैल्यूज़ है ये यहाँ से चेंज कर सकते हो। एंगल वगैरह का भी यहाँ पे कोई भी रोल जो है वो नहीं है। तो इस तरीके से एक बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ में हमारा यहाँ पे चार्ट जो है वो बन गया। इसके अंदर आप मल्टीपल ऑप्शंस भी कर सकते हो। जैसे मान लो मुझे स्टेट के हिसाब से देखना है, मैं यहाँ पे स्टेट को लाके मान लो मैंने कॉलम पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया, ठीक है। उसके बाद चूज फॉर मी पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखो कॉलम पे लेके जाते हैं इसको यार। हाँ, इस तरीके से देखो यहाँ पे। अब ये मैं इसको यहाँ से हाइड कर देता हूँ। यहाँ पे ना देखो आपको मल्टीपल जो है वो दिखे हैं। एंटायर व्यू पे तो छोटा हो रहा है, फिट विड्थ पे हाँ ऐसे भी कर सकते हो, या फिर फिट विड्थ भी कर सकते हो, या फिर स्टैंडर्ड पे लेके चलते हैं। सो यहाँ पे देखो ना मल्टीपल पाई चार्ट आपको दिख रहे हैं, ठीक है। ये बेसिकली जो पाई चार्ट है ना ये अलग अलग जो हमारी स्टेट है उसके अकॉर्डिंग सेल दिखा रहा है। जैसे यहाँ पे कैलिफोर्निया का है, कैलिफोर्निया के अंदर अगर आप देखोगे तो ये सिर्फ कैलिफोर्निया का डेटा आपको दिखा रहा है। ऐसे आप इसको नीचे रो पे ड्रैग कर दोगे तो अब आपको ये रो की फॉर्म में दिखाएगा इस तरीके से। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। इसको हटाते हैं, कुछ छोटे ऑप्शन लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे मान लो रिस्क लेवल लिया, ठीक है। सो रिस्क लेवल के अंदर यहाँ पे देखो रिस्क लेवल के अंदर हमारे कितने ऑप्शन थे, हाई था, लो था, मॉडरेट था और वेरी लो था। तो यहाँ पे देखो आपको ये जो है ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं, जिसके अंदर यहाँ पे जो है आपको अलग अलग पाई चार्ट जो है वो दिख रहे होंगे, जो कि आपको क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आपको रिस्क लेवल के हिसाब से यहाँ पे डेटा दिखा रहे हैं। ये हाई का डेटा है, ये लो का है, और ये मॉडरेट है, ये वेरी लो है। तो इस तरीके से भी आप जो है पाई चार्ट जो है वो बना सकते हैं। इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, इसको मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। इसको सेंटर में लेके आते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने सेंटर पे लेके आया। इसके अलावा आप इसके अंदर जो है ना फिल्टर ऑप्शन भी ऐड ऑन कर सकते हो। जैसे कि फिल्टर के अंदर मान लो आप यहाँ पे होम सिटी वाला ऑप्शन आप लोगों ने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया। सो यहाँ पे देखो ये ऑप्शन आ जाएगा कि सारी सिटी का ऑप्शंस। अगर आप ऑल पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे ऑल सिटीज़ का डेटा मिलेगा। अगर आप यहाँ पे नॉन पे क्लिक करोगे तो कोई भी सिटी का डेटा नहीं मिलेगा। आप यहाँ से पर्टिकुलर किसी सिटी का डेटा देख सकते हो कि मान लो ये मैंने फर्स्ट 2 सिटी किया है, अप्लाई देन ओके। तो अब ये मेरा जो पाई चार्ट है ये मुझे सिर्फ 2 सिटी का ऑप्शन जो है वो दिखा रहा है। इस तरीके से आप यहाँ पे इसको कर सकते हो। फिल्टर वाला वैसे डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा बेसिक आपको फिल्टर का यहाँ पे जो है वो बता दे रहा हूँ। इसके अलावा टाइप ऑफ लोन भी आप फिल्टर के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो कि आप यहाँ पे देखना चाहते हो गोल्ड लोन, होम लोन, पर्सनल लोन, व्हीकल लोन। व्हीकल लोन पे मैंने क्लिक किया, अप्लाई देन ओके। तो अब आपको ये पाई चार्ट के अंदर जो डेटा दिख रहा है ना ये सारा सिर्फ व्हीकल लोन्स का डेटा है, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे ना लेबल वाले ऑप्शन पे सो लेवल पे भी क्लिक करोगे तो वैल्यू देखो आप चेंज दिखेगी। अब यहाँ पे आते हैं, एडिट फिल्टर पे आओगे, मैं यहाँ पे गोल्ड लोन पे क्लिक करता हूँ, अप्लाई देन ओके। तो देखो ये वाला जो अमाउंट है आपका इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे व्हीकल लोन के साथ में गोल्ड लोन भी अप्लाई है। सो इस तरीके से क्या है कि नहीं आप जो है मल्टीपल चीज़ें इसके अंदर ऐड ऑन करके आप अपने डेटा को विजुअलाइज कर सकते हो। कि भाई आपसे कोई पूछ रहा है कि भाई यहाँ पे पोस्टल कोड के अकॉर्डिंग फ़िल्टर अप्लाई करो, या फिर एज के अकॉर्डिंग फ़िल्टर जो है यहाँ पे अप्लाई करो। उसके अकॉर्डिंग आप अपने डेटा के अंदर से वेरिएशंस जो हैं वो करके और अपनी जो प्रेजेंटेशंस है वो दे सकते हो। मान लो लीड सोर्स के हिसाब से ही आपको करना है। मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। मैंने यहाँ से लीड सोर्स को फिल्टर के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप करो तो यहाँ पे देखो आपकी लीड सोर्स कॉर्पोरेट कैंपेन हो गया, पार्टनरशिप वेबसाइट हो गया, रेफरल वॉक इन हो गया, वेबसाइट हो गया। तो मुझे यहाँ से अपनी वेबसाइट का डेटा के हिसाब से देखना है। मैंने क्लिक किया ओके। सो अब ये हमारी वेबसाइट के थ्रू जो लोन डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो लोन आप यहाँ पे देख सकते हो। आप मल्टीपल जो है यहाँ पे फिल्टर भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ से टाइप ऑफ लोन को और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। सो अब यहाँ पे आप मल्टीपल फिल्टर ऑप्शन यूज़ करके भी
डेटा को जो है वो देख सकते हैं। तो बहुत छोटा सा बहुत सिंपल टॉपिक था, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब जब आप डेटा प्रेजेंटेशन आप दोगे तो पाई चार्ट के बिना वो डेटा प्रेजेंटेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो दो चार्ट इसके अंदर ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। एक हमारा पाई चार्ट यूज़ होएगा, बार चार्ट हमारा काफ़ी यूज़ होता है। इसके अलावा लोकेशन वाला चार्ट भी काफ़ी यूज़ होता है, लाइन चार्ट भी काफ़ी जो है वो यूज़ होता है। तो ये 3-4 तरह के चार्ट ऐसे होते हैं जिनको आपको अच्छे से उनके ऊपर अपनी कमांड जो है वो आपको करके रखना चाहिए। तो इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 नहीं देखे हैं तो जाके देख लेना प्लीज़, तभी आपके लेक्चर्स क्लियर होंगे। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है, तो जाके उन लेक्चर्स को जरूर देखना। बाकी इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई कंफ्यूजन हो तो बेझिझक होकर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करूंगा। इसके अलावा वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। ओके, थैंक यू।